करेंगे। केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है। सोमनाथ भारती के ऊपर पत्नी से मारपीट और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। इससे पहले सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी अग्रिम जमानत की, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब फैसला आ चुका है। अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद सोमनाथ भारती पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने मामला दर्ज कराया है मारपीट का और हत्या की कोशिश का। अग्रिम जमानत याचिका अब खारिज हो चुकी है, जिसके बाद सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है। अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद क्या कुछ कहा है सरकारी वकील ने, सुनिए। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त पूनम शर्मा हमारी संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, आज क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपने फैसले में? देखिए, कोर्ट ने एक लाइन का अपना फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती की एंटिसिपेटरी बेल को डिसमिस किया जा रहा है और सिर्फ इतने से जजमेंट के बाद ही कोर्ट दूसरे मामले सुनने लगा। यानी कि सीधे तौर पर जो सोमनाथ भारती हैं उनको पहले द्वारका कोर्ट से उनकी एंटिसिपेटरी बेल खारिज हो गई थी और कहीं न कहीं हाईकोर्ट पे उम्मीदें उनकी टिकी हुई थी कि कोई रिलीफ मिल सकता है तो हाईकोर्ट से ही मिल सकता है। लेकिन आज वो रिलीफ भी हाईकोर्ट से नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर में गंभीर धाराएं लगी हुई थी कि उन्होंने अपनी बीवी को मारने की कोशिश की, इस तरह के जो आरोप थे और जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि मामला बेहद संगीन है और ये सिर्फ मियां बीवी के आपसी झगड़े का मामला नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे का मामला है। इसलिए इन कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो है वो बहुत जरूरी है सोमनाथ भारती की, और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना जो फैसला दिया है वो सोमनाथ भारती के खिलाफ आया है। यानी सीधे तौर पर पुलिस अब इस आदेश के बाद हाईकोर्ट के कभी भी उनको गिरफ्तार कर सकती है और कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए फिर उनसे बातचीत इस मामले में होगी। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले हफ्ते उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था और जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको अग्रिम जमानत दे दी जाए। इस बीच में पुलिस की तरफ से कहा गया कि 2 बजे रात को 2:30 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सोमनाथ भारती गए, मीडिया को अपने साथ ले गए। कहीं न कहीं इस मामले को उन्होंने मजाक की तरह लिया इन्वेस्टिगेशन को पुलिस के, ये उनके खिलाफ गया इस पूरे मामले में। और आज हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है उसको खारिज किया जा रहा है। यानी कि किसी भी तरह का कोई रिलीफ सोमनाथ भारती को इस मामले में नहीं मिला है। उनकी पत्नी ने कंप्लेंट दी थी कि उन्होंने न सिर्फ उनको जान से मारने की कोशिश की बल्कि लगातार उनके साथ मारपीट करते रहे। तो डोमेस्टिक वायलेंस का ये ऐसा मामला था जिसमें कहीं न कहीं कोर्ट ने ये देखा कि सोमनाथ भारती का प्रोफाइल भले ही अलग हो, नेता हो वो, लेकिन न्याय जो है वो सबके लिए बराबर है। तो इस तरह के मामलों में जो अक्सर होता है कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, वही हुआ है। हालांकि मामला काफी पुराना है, ये तकरीबन 2.5 साल पुराना मामला है, लेकिन चूंकि लिपिका की तरफ से अब कंप्लेंट आई थी और उस पर एफआईआर 9 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने इसमें दर्ज की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की कोशिश में और सोमनाथ भारती से मिलने के लिए कई जगह गई, आगरे भी छापा वगैरह डाला, लेकिन सोमनाथ भारती उस दौरान कहीं भी नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यहाँ पर लगाई और उसमें भी आज उन्हें किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला है। सीधे तौर पर सोमनाथ भारती के लिए बहुत बड़ा झटका है। पूनम, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को दिखा दें और बता दें कि ये पूरा मामला क्या कुछ है। सोमनाथ के खिलाफ पत्नी लिपिका ने केस दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला दरअसल पत्नी का ये आरोप था कि हिंसा की गई है उनके साथ, हिंसा का केस सोमनाथ पर दर्ज है। घरेलू हिंसा का ये मामला है। सोमनाथ भारती पर पत्नी को पीटने का आरोप है, अपने कुत्ते से कटवाने का आरोप है। लिपिका ने द्वारका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद लिपिका का सोमनाथ से किसी भी समझौते से इनकार किया गया था। लिपिका का ये कहना था कि बर्बरता के साथ पेश आए थे सोमनाथ भारती, उनके साथ हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज कराया गया था। पूनम, जिस तरह से अब तक ये पूरा मामला हमने देखा है, 1 हफ्ता बीत गया है जब सोमनाथ भारती ने इस याचिका को दायर किया था, लेकिन अब ये याचिका खारिज कर दी गई है। क्या वजह रही कि कोर्ट ने इतना वक्त लिया, अपना फैसला सुरक्षित रखा?
देखिए, कोर्ट ने तमाम जो उन पे आरोप लगे थे और उसमें जो बहस हुई लिपिका के वकील की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से, उन सबको ध्यान से सुना। दूसरी तरफ सोमनाथ भारती ने जो अपना पक्ष रखा उसको ध्यान से सुना और वो सब सुनने के बाद जो कोर्ट को लगा कि इस मामले में होना चाहिए, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है, उसे ध्यान में रखते हुए उनकी एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल किया है कोर्ट ने। जो लिपिका और सरकारी जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि एक ऐसा मामला है जिसमें न्याय की उम्मीद ये महिला भी कर सकती है, भले ही उसका पति नेता हो और हाई प्रोफाइल हो, लेकिन उसको भी वही न्याय मिलना चाहिए जो एक आम आदमी को मिलता है। साथ ही कहा गया कि सिर्फ ये झगड़े का मामला नहीं है या फिर आम आदमी पति पत्नी के बीच में जो अक्सर झगड़े होते हैं वैसा मामला नहीं है, बल्कि एक 7 महीने की जो प्रेग्नेंट महिला है उस पर अपने कुत्ते से सोमनाथ भारती ने अटैक करवाया। इसके अलावा लगातार कई बार ऐसा हुआ कि किचन में काम करते बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार सोमनाथ भारती पर और अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सोमनाथ भारती।